एल सिल्बॉन, अर्बन हॉरर लेजेंड। ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेरोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के करहाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। डमासो ने आसमान की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। पर डमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डमासो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थीं, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गायें बच गईं, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। देखकर डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। पर इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, उसको दूर से एक आवाज आई। तेज बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई और उसे सुनते ही डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। डमासो ने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सिल्बॉन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरन की हड्डी पड़ी थी।